एम्बुलेंस चल रही है, ये एम्बुलेंस चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है राहुल। क्या ये माने कोई बाहर आ रहा है? क्योंकि हलचल जो हमें देखने को मिल रही है गुफा के अंदर से, ये पहली एम्बुलेंस बाहर आ चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी इसमें कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या इस एम्बुलेंस में मजदूर अभी आ गए हैं या जो प्रोसेस है मजदूरों को निकलने का वो शुरू हो गया। लेकिन अपने आप में ये बड़ी दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पिछले 17 दिनों से देश के 41 मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। आज ये जंग जीत गए हैं। वो कुछ ही पलों बाद ये टनल के अंदर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं पाइप्स के अंदर से मजदूर एक के बाद एक निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो मजदूर बाहर निकलेंगे, इन्हीं एम्बुलेंस में उनको बिठाया जाएगा। हल्की सी राहुल, हल्की सी भी हलचल हो रही है, तो उम्मीद ये लग रहा है कि नहीं शायद बाहर निकला है, लेकिन अभी नहीं निकले हैं जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं। राहुल, ओवर टू यू। देखिए उम्मीद वही है कि जरा सी हलचल होती है, हमें लगता है कि आ जाएंगे। हालांकि वो पूरा प्लान रूट जो है वो तैयार है। अभी जिस तरीके की एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, इससे पहले वो एक ड्रिल टाइप का, यानी कहा जाए कि वो कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर एम्बुलेंस को लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा, उसको अंदर कैसे भेजा जाएगा। तो जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस अंदर जा रही है, ये ऐसी 3 एम्बुलेंस पहले जा चुकी हैं। यानी उनको अंदर जाना जिस तरीके से था उस तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया है। और जिस तरीके से NDRF SDRF के जवान उनके साथ हैं और जिस तरीके से डॉक्टरों की टीम के साथ हैं, वो इसी तरीके से मूवमेंट में जाएंगे। यानी उसके बाद जो बाहर फ्रंट गेट है, जहां आपको पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे, उनको खोल दिया जाएगा। यानी एक सायरन बजेगा और यानी कहा जाए कि एक प्रोटोकॉल होगा, एक मैसेज सर्कुलेट होगा, जिसके बाद ये पूरा रूट बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ एम्बुलेंस और एस्कॉर्ट टीम उनके साथ होगी जो उनको अस्पताल पहुंचाएगी। और ये जिस तरीके से एक एक करके तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो मूवमेंट में हैं और जिस तरीके से लगाई गई हैं, अब तक 5 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो अंदर जा चुकी हैं। आप यकीन रखिए कि तैयारी लगभग पूरी है, बस कुछ ही देर का इंतजार और है। इसी रास्ते से, इसी जगह से तमाम उन लोगों को हम देखेंगे। रही बात आप जो आप सवाल कर रहे थे, क्या उनको यहाँ सामने लाया जाएगा, फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पहले उनके स्वास्थ्य और पहले उनकी देखभाल की बात की जा रही है कि उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनको फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर में एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ से लेकर जाया जाएगा। यानी वो सामने नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद एक ब्रीफिंग ज़रूर हो जो पूरी तस्वीर हमें दिखाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि परिवार के लोग हैं, उनको भी साथ में जाना है, तो वो भी अंदर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में जब वो साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो आप और हम या तमाम देश के लोग जानना चाहते थे कि वो क्या कैसे होंगे, यानी वो तभी जो हम परिवार वालों से जब हमने बात करी, उन्होंने कहा था कि सब सुरक्षित हैं। और यही है सुरक्षित, जो तमाम लोग सुरक्षित होते हुए, खुश होते हुए बाहर निकले। और तस्वीर वही होगी जो आप और हम इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ ही देर का समय बाकी रह गया है और जिस तरीके से लोग लगातार अंदर आ रहे हैं, लग रहा है कि बस कुछ देर में आए ही जाएंगे और एम्बुलेंस लगातार अंदर जा रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है राहुल, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पे हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आज के दिन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वो 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए थे, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे, आज उस जंग को जीतकर वो मजदूर बाहर आने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये ठीक टनल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उस छोर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से मजदूर निकलेंगे। आपको हो सकता है इन एम्बुलेंस के पीछे पाइप के कुछ हिस्से नजर आ रहे हो या पाइप का जो आगे वाला फेस है वो नजर आ रहा हो। ठीक यहीं से मजदूर वो बाहर आएंगे, एम्बुलेंस में बैठेंगे और सीधे उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। यानी तैयारी प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया गया है लगभग। अब इंतजार है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो आखिरी चरण है, यानी ड्रिलिंग का जो काम था वो खत्म हो गया है। अब अगला काम है मजदूरों को सही तरीके से बाहर निकालना और सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना। ये एक प्रोसेस बचा हुआ है। ये वो तस्वीर जैसे ही सामने आएगी हम आपको सबसे पहले न्यूज़ 24 पे दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पिछले 17 दिनों से इस रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक अपडेट हमने बड़ी जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जब प्लान ए पे काम हो रहा था तब भी आपको दिखाया था, और प्लान बी, यानी इसी रेस्क्यू टीम ने जब प्लान बी किया था, वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी पहाड़ के ऊपर हिस्से से वहां पे वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी थी। लेकिन आज सुबह एक खुशखबरी सामने आई कि जो रेस्क्यू टीम है, रैट माइनर्स, यानी जो छोर है टनल के अंदर से जहां पे माइनिंग हो रही थी, मैनुअल ड्रिलिंग हो रही थी, वो मजदूरों के करीब पहुंच गए हैं। और आज दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब
हलचल वहां पे देखने को मिली और खबर यह भी आई कि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, यानी खुदाई का जो काम होना था वो लगभग पूरा हो चुका है। रेस्क्यू टीमें मजदूरों तक पहुंच गई हैं। अब सिर्फ इवैक्यूएशन का काम वहां पे बचा, यानी उनको उस जगह से निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। राहुल, हम देख रहे हैं कतारबद्ध लाइन में एक के बाद एक एम्बुलेंस अंदर जा रही है। देखिए, बस कुछ ही पल का इंतजार है जिसका इंतजार आप हम पूरे देश कर रहे हैं। और यहाँ के गांव वाले, जो पूरे गांव वालों को जब पता चला कि वो बाहर निकलने वाले हैं तो तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। दूसरी तरफ जो रेस्क्यू का जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लान बनाया गया, एस्केप रूट, ग्रीन कॉरिडोर, आप देख लीजिए। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके की टीमें कहाँ कहाँ व्यवस्थित हैं। अंदर जिस तरीके से गेट पर अगर आप देखेंगे उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, ITBP के जवान हैं। अंदर जो टीम रेस्क्यू के लिए गई है वो NDRF, SDRF गई है। साथ में जो ऑफिशियल्स हैं वो हैं और डॉक्टरों की टीम है। एम्बुलेंस जो गई हैं वो मौजूद है। उनके साथ जो SDRF के जवान, जब NDRF के जवान उनको रेस्क्यू करेंगे तो SDRF के जवान अपने साथ उनको एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम के साथ लेकर इसी रूट से निकलेंगे। जो रूट आप देख रहे हैं, इसी रूट से एस्कॉर्ट करते हुए जो आपको मैंने बताया कि एक मैसेज सर्कुलेट होगा जिसके बाद ये पूरा रूट खाली कर दिया जाएगा और इसी रूट से होते हुए वो चिन्यालीसोड़ अस्पताल जाएंगे। दूसरी तरफ आप आर्मी ऑफिशियल्स देख रहे होंगे, इंजीनियर विंग जो लगातार इस रेस्क्यू में पैरेलल ड्रिफ्ट बनाने की जो कोशिश कर रही थी वो थी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो NDRF के जो बाहर मौजूद हैं और तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त नज़र टिकाए बैठे हैं कि कुछ ही देर में जो 41 लोग हैं उनको बाहर लाया जाएगा। और इसी के जरिए यानी जो इसी टनल के मुख्य द्वार से जो पहले दिन से लगातार कोशिश थी कि इसी मुख्य द्वार से निकलेंगे। हालांकि कुछ अड़चनें जरूर आई थी। ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास कुछ ही पलों बाद। वो तस्वीर सामने आने वाली है। सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे सबसे बड़ी कवरेज इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। न्यूज़ 24 की लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।